हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग चला रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जनरल स्टडीज़ के लिए, और हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप टाइम टेबल देख सकते हैं, जिसमें मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को इवनिंग में हमारा हिस्ट्री का सेशन रहता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को उठाते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं। तो आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लगभग सारे सब्जेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे और पेपर्स बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो आज ये शाम का देखिए हिस्ट्री का सेशन है, और हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ 1857 की क्रांति शुरू हुई। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। द सिटी वॉज मेरठ, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? भाई जरा देख लीजिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में आया है। ठीक है, और इसमें 3 लोग आए थे। कौन कौन 3 लोग आए थे? एक आपके आए थे पैथिक लॉरेंस, एक भाई साहब जो आए थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे जो आए थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे जो आए थे उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, राइट। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है और ये ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? देखिए लाख बख्श उसको कहते हैं जो लाखों में डोनेट करे। तो जो आपके सुल्तान थे उसमें देखिए एक सुल्तान थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही दानवीर आदमी थे और दान करते थे, तो इन्हीं को लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की? भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलेना ब्लवात्स्की। हेलेना ब्लवात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ओके, अगली में आते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों को क्या मिला था? हैंड मिल गया था इंडिया में आकर के। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में ही हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ है ये लड़ाई। हुआ क्या इसमें? अंग्रेज जीत गए थे और उसी तरह से उनको बंगाल पर, दीवानी पर कंट्रोल मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है गलत वाक्य हैं। भाई कौन कौन से वाक्य गलत हैं जरा देख लेते हैं। तो इसमें गलत वाक्य में बोला है कि लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। बंग भंग के समय भारत का वाइसरॉय कर्जन था। ये बात तो बिल्कुल सही है, कर्जन ही था। उसके बाद आपसे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना बंग भंग के पहले हुई थी। जी नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है आपकी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में और बंग भंग आपका हुआ है 1905 में। ठीक है, तो ये डेटा जरा याद रखिएगा। 1905 में बंग भंग हुआ है और 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने आरंभ की? हॉर्स ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती थी? जो अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, जिनकी ब्रीड अच्छी है और वो फाइट में लड़ सकते हैं, तो उनके लिए क्या करते थे? उनको उनको एक तरह से कह लो कि एक टैग देते थे, ब्रांडिंग करते थे, दाग देते थे, एक निशान बनाते थे, कोई साइन बना देते थे। किस पे साइन बनाते थे? हॉर्स के ऊपर, जिससे पता चल जाता कि भाई ये जो घोड़े हैं अच्छी नस्ल के हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और काम शुरू किया था, उसको कहते हैं चेहरा। एक और काम शुरू किया था, उसको कहते हैं चेहरा। ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान ने शुरू की थी, चेहरा और ये जो दाग वाली सिस्टम है। ठीक है, किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत तुकाराम क्या थे? वैष्णव संत थे, 14वीं शताब्दी में थे। अच्छा, देखिए संत तुकाराम जिनकी पूजा करते थे उनको हम कहते थे विट्ठल। ठीक है ना, संत तुकाराम, तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया, तो विट्ठल जी की पूजा करते थे। और ये किसके थे? ये विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। ये विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, और जब विष्णु जी का अवतार मानेंगे मतलब ये वैष्णव संत थे। और इसमें लिखा है 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, आपको गलत स्टेटमेंट बताना। देखिए 14वीं में नहीं थे, 17वीं शताब्दी में थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में थे, 14वीं शताब्दी में नहीं थे। तो इसका ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध, खानवा कहाँ पे है? खानवा है आपका राजस्थान में। खानवा आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो युद्ध कब हुआ था? ये खानवा का युद्ध आपका कब हुआ है? 1527 में। 1527 में हुआ है। किसके बीच में हुआ है?
बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। ठीक है, जीता कौन था? बाबर वॉज विक्टोरियस, बाबर जीता था। अगला देख लेते हैं, और यहीं से फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। आगे आते हैं, नैषधीय चरितम किसने लिखी है? देखिए, नैषधीय चरितम लिखी हुई है श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष ने लिखी हुई है नैषधीय चरितम। ओके, ये हो जाएगा श्रीहर्ष। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान था? बिना वारंट गिरफ्तारी करो और जब तक चाहो तब तक गिरफ्तार रखो। ठीक है, क्या नाम था भैया? इनका नाम था रॉलेट एक्ट। नाम क्या था इनका? इनका नाम था रॉलेट एक्ट। ये भैया कब आए? रॉलेट एक्ट आपका आया 1919 में। और इसी के विरोध में क्या हुआ था आपको पता होगा? इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हुआ, है ना? इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हुआ था, जहां पर क्या हुआ था? सैंडर्स ने गोलियां चला दी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजावुर का शिव मंदिर किसने बनाया है? देखिए, तंजावुर का जो शिव मंदिर है ये बनाया राजा राज एक ने, राजा राज वन। ये कौन सी डायनेस्टी के थे भाई? ये चोल डायनेस्टी के थे, चोल वंश के शासक थे। और कब बना है ये आपका शायद 1003 में शुरू हुआ और 1010 में आकर के ये कंप्लीट हो गया था। बीच में टूट भी गया था लेकिन बाद में फिर से बन गया ये। ओके, इसको हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर है ये? तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ पर है आपका? तंजावुर इन तमिलनाडु। ठीक है, तंजावुर शहर का नाम है, वो मंदिर का नाम है बृहदेश्वर। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर। किसने बनवाया? राजा राज वन ने बनवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त II के समय कौन सा विदेशी पर्यटक भारत आया था? भाई, चंद्रगुप्त II के समय जो विदेशी पर्यटक भारत आया था उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था उसका? उसका नाम था भैया फाहियान। देख लो अच्छे से, फाहियान आया था, फाहियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत पूछा जाता है ये, चंद्रगुप्त के समय कौन सा विदेशी पर्यटक भारत आया था? बहुत पूछा जाता है। महात्मा गांधी भारत अंततः कब वापस आ गए? देखिए, महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? हम मनाते हैं भारतीय भारतीय प्रवासी दिवस। क्या बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं कब? 9 जनवरी को हर साल। अगला देखते हैं, वुड्स डिस्पैच कब आया? देखो, वुड्स डिस्पैच क्या थे? एक थे मिस्टर चार्ल्स वुड। क्या नाम था इनका? इनका नाम था चार्ल्स वुड। और इन्होंने क्या किया? इंडिया में एजुकेशन को फैलाने के लिए, ठीक है, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए ये क्या लेकर के आए थे? वुड्स डिस्पैच लेकर के आए थे। कब आया थे? 1854 में आया था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है भाई? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? इनका नाम है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ओके, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी भाई? लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? अच्छा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत कब आई थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1601 में। ओके, 1601 में आई थी। 1600 में क्या था? इनको रानी से क्या मिल गया था? ब्रिटिश परमिशन मिल गई थी इनको कि भाई आप जाइए और वहां पर जाकर के बिजनेस कीजिए। 1601 में भाई साहब लोग पधार चुके इंडिया में। आगे आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की? देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। कब किया था? 1905 में। कब किया भाई? 1905 में की। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था, ये जरा याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था। अगला देख लीजिए जरा, निम्नलिखित में से वज्जी किसकी राजधानी थी? ठीक है, ये 16 महाजनपद पढ़े होंगे आपने, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आज पढ़े होंगे। और उन 16 महाजनपद में एक जनपद का नाम था वज्जी। ठीक है, सॉरी, वज्जी एक जनपद की कैपिटल थी, सॉरी, वज्ज की राजधानी क्या थी? ठीक है, एक जनपद था, महाजनपद था वज्जी, और उसकी राजधानी थी वैशाली। राजधानी का नाम क्या था? वैशाली। अब देखिए, यहाँ श्रावस्ती दिया हुआ है भाई, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। देख लीजिए, श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल की। और उसके बाद में चंपा दिया हुआ है, चंपा किसकी है? अंग की, अंग प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में कुशीनगर दिया है, ये थी मल्ल की, मल्ल। ठीक है, मल्ल है, एकदम नॉर्थ नेपाल के पास में पड़ेगा आपका मल्ल। अंग एकदम ईस्ट में पड़ेगा।
और कौशल आपका ये कह लीजिए जो अयोध्या वाला एरिया है यहाँ पर पड़ेगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पन स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो बहुत सवाल पूछा जाता है, ये दो हैं इंपॉर्टेंट, दो हैं कौन कौन से, एक तो आलमगीरपुर है, दूसरा मांडी है। ये इस बार यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था। कौन सा है भाई? आलमगीरपुर है और मांडी है। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास एक समृद्ध नौसेना थी? ये देखो भाई मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है, पूछा जा रहा है कि सबके पास समृद्ध नौसेना नेवी किसके पास में थी? बढ़िया एनलार्ज, ठीक है, और रिच नेवी किसके पास में थी? तो देख लीजिए किसके पास में थी? देवर चोल। अभी बताया था राजा राज चोल, चोल के पास में नेवी बहुत जबरदस्त थी और ये इंडोनेशिया वगैरह में इनका बिजनेस चलता था, बहुत दूर दूर तक बड़ी स्ट्रांग नेवी थी इनकी। आगे आ जाते हैं, लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया? हु कंस्ट्रक्टेड बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ? किसने कहा? वाजिद अली शाह? नहीं, वाजिद अली शाह कौन थे? ये बेगम हजरत महल के हस्बैंड थे और इनके बेटे का नाम था बिरजिस कद्र। बिरजिस कद्र कौन थे? इनके सन थे। और वाजिद अली शाह साहब कौन थे? फादर थे। ये कौन थे? ये हस्बैंड थे। किसके हस्बैंड थे? किसके हस्बैंड थे ये? किसके हस्बैंड थे? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के ये हस्बैंड थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, अब बचा कौन? बचा आपका आसिफुद्दौला। तो आसिफुद्दौला ने ये बनवाया, ठीक है, आसिफुद्दौला ने ही बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य हड़प नीति के अनुसार सतारा को कब हड़प लिया गया था? भाई सतारा आपने सुना होगा, ठीक है, सतारा है, झांसी है, ये सब चीज़ें हड़पी गई थी। व्हेन वाज सतारा एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले बताओ लेकर के कौन आया था? ठीक है, डलहौजी साहब लेकर के आए थे, डलहौजी लेकर के आए थे, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कब हड़पा गया उसको देखो, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है हिंदी वाले में, यहाँ देखिए 1849 में सतारा को एनेक्स किया गया। कब लिया गया सतारा को? 1849 में लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र किसने रचा था? अच्छा भाई दिल्ली षड्यंत्र क्या है? दिल्ली षड्यंत्र रचा था रासबिहारी बोस ने। हुआ यूं कि 1911 में, देखो 1911 में क्या हो रहा था? कैपिटल शिफ्ट हो रही थी, राजधानी शिफ्ट हो रही थी। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रही थी? शिफ्ट हो रही थी कोलकाता से, उस समय कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो उस समय जो कह लीजिए कि उस समय आपका वाइसरॉय था, उसका नाम था हार्डिंग। क्या नाम था भाई? उनका नाम था हार्डिंग। और हार्डिंग के ऊपर क्या मारा? बम मारा गया, बम मारा गया, ठीक है। मरे तो नहीं लेकिन कुछ चोट अच्छी खासी आ गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है कि अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई? ठीक है भाई, अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, कंपटीशन में काम आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है कि अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ईजी है। तो इस सेशन में चूंकि पहला सेट था तो मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं, ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन रखे हुए हैं। किसने बनाई थी जरा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।